मई को लेकर बहुत ज्यादा दहशत है। पुतिन के दुश्मनों को तो ये भी वो लगातार चर्चा कर रहे हैं कि 9 मई को परमाणु बम लॉन्च करने का भी ऑर्डर आ सकता है। लेकिन इस वक्त अमेरिका पर दबाव बहुत ज्यादा है और यह भी कहा जा रहा है कि वो चाहता है कि अब इजराइल भी यूक्रेन को हथियार सप्लाई करे। लेकिन पक्की खबर तो ये आ रही है कि ब्रिटेन ने 2 नए हथियार यूक्रेन पहुंचाने का वादा कर दिया है, जबकि बोरिस जॉनसन जानते हैं कि पुतिन को यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। नौ मई को लेकर सवाल बने हुए हैं। 9 मई को लेकर नए सवाल उठने लगे हैं। 9 मई को पुतिन जो कहेंगे वो इतिहास में बड़े बड़े फॉन्ट साइज में दर्ज हो जाएगा। दुनिया को तबाह करने की ताकत रखने वाले हथियारों के साथ जब पुतिन ललकारेंगे तो उनके टारगेट पर यूक्रेन कम, अमेरिका और नेटो ज्यादा होंगे। इसलिए कह सकते हैं कि जब रूस की विक्ट्री डे परेड में भाषण पुतिन का होगा तो 3 लीडर्स के कान इन सबसे ज्यादा एक्टिव होंगे। पुतिन को सुनना और समझना अब ज़ेलेंस्की की मजबूरी होगी। पुतिन को जो बाइडेन भी बहुत गौर से सुन रहे होंगे। पुतिन को बोरिस जॉनसन भी कान लगाकर सुनेंगे। पुतिन के खौफ का आलम यह है कि नेटो और अमेरिका चाहकर भी रूस को दबा नहीं पा रहे। इसलिए उनकी पूरी कोशिश है कि बंदूक ज़ेलेंस्की के कंधों पर रखकर चलाई जाए। बोरिस जॉनसन ने बताया है कि वो यूक्रेन को अपने 2 बहुत ही खास हथियार भी देने जा रहे हैं और इन हथियारों को आप देखेंगे तो ये भी समझ जाएंगे कि पुतिन को घेरने के लिए ब्रिटेन की रणनीति क्या होने जा रही है। ब्रिटेन यूक्रेन को ब्रिमस्टोन एंटी शिप मिसाइल देने जा रहा है। इसकी रेंज अलग अलग वर्जन में 20 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक है। 50 किलो वजन वाली इस मिसाइल की खासियत ये है कि यूक्रेन अब मूव कर रहे रूसी टारगेट पर भी वार कर सकेगा। ये ऐसी मिसाइल है जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे टारगेट को भी नहीं बख्शती। ब्रिमस्टोन इस वक्त ब्रिटेन के सबसे खास हथियारों में शुमार की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे जेवलिन को अमेरिकी फोर्स का एक बहुत बड़ा हथियार माना जाता है। Can announce today from the UK government a new package of support totaling £300 million, including radars to pinpoint the artillery bombarding your cities, heavy lift drones to supply your forces, and thousands of night vision devices. ज़ेलेंस्की को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा या नहीं ये अभी नहीं पता, लेकिन उनको हथियार बहुत आधुनिक मिल रहे हैं। देखा जाए तो उनके दोनों हाथों में लड्डू हैं। फिर चाहे यूक्रेन पूरी तरह बर्बाद ही क्यों ना हो चुका हो, ज़ेलेंस्की की जिद और पुतिन का गुस्सा, इन दोनों की वजह से यूक्रेन में बहुत बड़ी तबाही आई है। अपनी नेपच्यून मिसाइल से वो पहले ही रूस का बहुत बड़ा जहाज मॉस्कोवा डुबो चुके हैं। ब्रिमस्टोन भी ऐसे ही रूसी टारगेट को तबाह करने के लिए सप्लाई की जा रही है। लेकिन ब्रिमस्टोन अकेला हथियार नहीं है। ब्रिटेन यूक्रेन को स्टॉर्मर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी देने जा रहा है। ये एक तरह की छोटी सी बख्तरबंद गाड़ी है जिसमें स्टिंगर मिसाइल भी लगी होती है। इसमें 2 एंटी टैंक मिसाइल भी हैं और ये 30 मिलीमीटर की कैनन से भी लैस है। देखा जाए तो 23 और 24 फरवरी की रात शुरू हुए यूक्रेन युद्ध की असली स्क्रिप्ट तो आज के ऐसे ही आधुनिक हथियार लिख रहे हैं। इसलिए दिल थाम कर बैठिए, ऐसे धमाकों भरी रिपोर्ट में अभी और बड़े जबरदस्त ब्लास्ट होने बाकी हैं जो आपको यूक्रेन युद्ध में ज़ेलेंस्की की असली ताकत और रूस की बारीक कमियों को समझने में मदद करेगी। अब देखिए एक और एंटी टैंक मिसाइल जिसका नाम है NLAW या NLAW यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन। ये मिसाइल भी जेवलिन की तरह टॉप एंगल से अटैक करती है। यूक्रेन को ब्रिटेन से 3500 से ज्यादा NLAW मिसाइल सिस्टम मिले हैं।
जर्मनी से यूक्रेन को 1000 एंटी टैंक हथियार मिले हैं। नॉर्वे ने 2000 दिए हैं और स्वीडन 5000 एंटी टैंक सिस्टम यूक्रेन को दे रहा है। इनमें 84 एंटी टैंक लॉन्चर भी है और NLAW मिसाइल भी है। NLAW ऐसा सिस्टम है जिसमें इस मिसाइल को फायर करने वाले सैनिक को 3 सेकंड तक इसे ट्रैक करना पड़ता है और फिर उसके बाद ये अपने आप अपने टारगेट यानी टैंक तक पहुंचती है और फिर उसके 1 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर आखिरी हमला करती है। 12.5 किलो की इस मिसाइल को लाने ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है और रेंज चाहे 800 मीटर हो या 20 मीटर। NLAW इन दूरियों के लिए एक परफेक्ट हथियार कहा जाता है। NLAW ने रूस को यूक्रेन में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। रूस ने यूक्रेन की फौज से बहुत सी एंटी टैंक मिसाइल बरामद की है। ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक सिस्टम इस वक्त यूक्रेन युद्ध में रूस का सबसे ज्यादा खून बहा रहे हैं। यूक्रेन की ताकत बने ये एंटी टैंक हथियार गजब का प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ जेवलिन की कामयाबी ऐसी है कि अमेरिका ने अपनी इस मिसाइल की मार्केटिंग तेज कर दी है। हालांकि अभी बहुत से हथियार हैं जो यूक्रेन की सेना को नेटो से मिलने वाले हैं। जेलेंस्की के लिए ये ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। जेवलिन के अलावा अमेरिका ने अपनी स्टिंगर एयर डिफेंस मिसाइल भी यूक्रेन को सप्लाई की है और उससे रूसी विमानों खासकर हेलीकॉप्टर्स को बड़ी तादाद में गिराया भी गया है। अपनी ताकत को एकजुट करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन फिनलैंड में भी युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इसमें नेटो देश लात्विया और एस्टोनिया के सैनिक भी शामिल हैं। लेकिन हैरत इस बात की है कि फिनलैंड जो अभी नेटो में शामिल नहीं है वो भी इस युद्धाभ्यास में बराबर हिस्सा ले रहा है। इस युद्धाभ्यास को दिखाकर अमेरिका और ब्रिटेन भी ये दिखाना चाहते हैं कि अपनी ख्वाहिश के मुताबिक फिनलैंड भी जल्द नेटो का हिस्सा बन सकता है। To learn from each other, and as every country does it slightly different, so it's nice to see how they would go through with some actions compared to how we do. It's definitely good for learning. अमेरिकी टैंक फिनलैंड का मोर्चा संभालेंगे तो इससे ये भी साबित होता है कि फिनलैंड की सुरक्षा किसी नेटो देश की तरह की जाएगी। जाहिर है कि व्लादिमीर पुतिन इस युद्धाभ्यास से बिल्कुल खुश नहीं होंगे और इसे लेकर वो 9 मई को बड़ा मैसेज भी देंगे जिसकी पूरी उम्मीद है 9 मई को पुतिन अपने बड़े बड़े हथियारों से दुनिया को चौंकाएंगे, डराएंगे और मुमकिन है कुछ बड़ा कदम भी उठाएंगे जिससे युद्ध शांत न होकर और भी भड़क सकता है।